तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जय और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ बिल्कुल आप लोगों की तरह ही। मैं कोई टीचर या शिक्षक नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस था पहला, फर्स्ट टाइम मैंने दिया और मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को एक बार बताया जाए। ठीक है, देखिए कि कैसे इसको मैंने क्लियर किया एक बार में, ये मैं बताऊं आप लोगों को। ठीक है, बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, ये वीडियो बहुत सारे भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। मैंने सोचा भाई अपना भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं आप लोगों को, और बाकी आप लोगों की मर्जी, आप देखें अपने हिसाब से। देखिए मेरा एडमिट कार्ड है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से मैं रनिंग नहीं कर पाया। गया था पर कर नहीं पाया। ठीक है, तो फिर भी मार्क्स मेरे अच्छे थे, लगभग 78 मार्क्स हैं मेरे, काट छांट के मेरिट पर नंबर था मेरा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा और दोबारा फिर से मैं क्रैक करूंगा, इस बात की पक्की गारंटी। देखिए मैंने क्या क्या फॉलो किया था वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है ना, इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार शुरू करेंगे, मेरे मतलब भाई लोग हैं, बच्चा बोल दो तो बुरा मत मानिएगा प्लीज, सॉरी। तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, है ना, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बारी देंगे, है ना, मतलब 2 बारी 3 बारी दे चुके हैं। 1717 में भी दिया उन्होंने, 2446 में भी दिया है, 1717 में फिजिकल में छट गए और 2446 में मेरिट में छट गए, इस बार भी मेरिट में छट गए। आगे का अगला प्लान है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ही चाहते हैं कि हम क्लियर कर ले, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए खास करके है। ठीक है, देखिए टीचर तो बहुत सारे पटना में भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, पर याद रखिएगा टीचर पटना में या कहीं भी टीचर है, ज्यादातर परसेंटेज टीचर फेलियर होते हैं, ये बात आप जान लीजिएगा। उनसे नहीं हो पाता है तब जाके वो टीचर बने। यदि मुमकिन होता तो वो खुद आईएएस बने रहते, खुद दरोगा बने रहते, सब बने रहते। ठीक है, उनसे मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए वो टीचर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले योग्यता, ये सब बताने की आपकी जरूरत नहीं है। देखिए योग्यता जो है, ये योग्यता देख लीजिए, ऐसे तो सभी को पता ही होगा, जो मतलब लड़के हैं और लड़कियां दोनों लोग इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, शादीशुदा हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो एज वगैरह है, लगभग 37 साल तक जनरल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। योग्यता वगैरह आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत लोगों का हाइट का प्रॉब्लम होता रहता है, इसलिए मैंने कुछ कुछ योग्यता मैंने यहाँ पे लिख करके लाया हूँ मैं। देखिए 165 सेंटीमीटर हाइट आपका होना कंपलसरी है। ठीक है, लड़कों के लिए वजन का कोई इशू नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए वजन 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी रहें, बस फिजिकल क्वालिफाई कर जाए, इतना जरूर वजन रखिएगा। ठीक है, तो ये है लड़कियों के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए ऊंचाई इतनी है, और उसके बाद यहाँ पे SC ST के लिए 45 किलोग्राम तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा। देखिए सबसे पहले इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में पहले जानने से पहले आप सभी जान लीजिए कि इसमें आपका चयन किस आधार पे होता है। सबसे पहले आपका रिटेन होता है, और रिटेन में भी देख लीजिए भाई लोग, आप लोग रिटेन में भी आप सभी जानते होंगे, पहले प्रीलिमिनरी परीक्षा होता है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, दूसरे में जाकर के आपका मेंस होता है, मेंस होता है जिसका मुख्य परीक्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये दो परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। यदि आप इसमें से सफल आते हैं, यदि आप पास कर जाते हैं, तब आपको इसके लिए भेजा जाता है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। और यकीन कीजिए कि ये करने के लिए आपको आज से दौड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए। भाई दरोगा का एग्जाम पहले वाला नहीं है, मैंने भी यही गलती की जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। सिर्फ मैंने ही नहीं, ज्यादातर बच्चे जो फेल हुए हैं वो यही गलती करके फेल हुए हैं कि बहुत कम समय मिला फिजिकल के लिए। पिछली बार 3 महीने का टाइम मिला था, पर इस बार बहुत कम टाइम मिला। जो या तो फिजिकली एक्टिव थे किसी भी तरह से, या बिहार पुलिस के लिए दौड़ लगाए हो या किसी के लिए, वो सभी लोग पास कर गए। जो कभी फील्ड का मुंह नहीं देखे वो सभी डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, मेरा खुद का वजन 87 kg था, मैं बहुत कोशिश किया, आज मेरा वेट 74 kg है, लगभग 1 महीने के अंदर में। ठीक है, इतना वेट मेरा खुद का कम हुआ है, पैर में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से मैं दौड़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये सारा बहुत अचानक से जब दौड़ना पड़ जाएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप जाइए अभी से ही डेली 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दौड़ लगाने का कोशिश कीजिए, मिनिमम, कम से कम। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे फिजिकल में, फिजिकल देखिए इन तीनों में, फिजिकल इन तीनों में सबसे आसान ये है, ये ठीक है सबसे आसान है। 6.5 मिनट की दौड़ है, आर्मी के दौड़ की तरह आपको नहीं दौड़ना है। ठीक है, मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो कि इतना आसान था तो तुम क्यों नहीं पास कर गए, ये वाकई में आसान है, आप यकीन कीजिए। पढ़ने से ज्यादा, देखिए पढ़ने में वो क्या पूछेगा 100 गो सवाल में आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप यदि दौड़ लगाए रहेंगे ना तो आप वहां पे जाके पास ही करेंगे, फेल नहीं करेंगे, समझ गए। इसीलिए ये दोनों मुश्किल होता है,
प्री और मेंस मुश्किल है और ये आसान है क्योंकि ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो आज से आप लोग मेहनत कीजिए। आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लड़कों का जो दौड़ है 6 मिनट में लगभग 1 मील यानी कि 1600 मीटर का 320 का 5 गो चक्कर लगाना रहता है आपको, ठीक है। लड़कियों में 1000 मीटर है, 1000 मीटर है जो कि 6 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। सब लड़कियां दौड़ में पास हो जाती हैं। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है क्या, लॉन्ग जंप और हाई जंप। लड़कों के लिए क्या होता है, हाई जंप उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मेन इनका लॉन्ग जंप में होता है। लड़कों के लिए हाई जंप में दिक्कत है, ठीक है। चलिए, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है। क्या, अरे जीके का तो सवाल बहुत सारा है, क्या बहुत सारे हैं। और सिलेबस में इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है। दरोगा हो चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, सबका सिलेबस इतना वास्ट है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। यकीन कीजिए आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। क्या आपको दुनिया के सारे सवालों का जवाब आपको पता होगा क्या? अरे मैं चाहूं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन करूं जीके का जो आप कभी जवाब ना दे पाए, तो आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जवाब दे, मतलब आप जवाब दे देंगे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछूंगा, आसान सवाल पूछना होगा, लाख बख्श किसको कहते हैं? एकदम आराम से आप जवाब दे देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन जब मेरे को ये पता करना होगा, जब आपको फंसाना होगा कि आप ना बना पाए, तो मैं पूछूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मौसा का नाम क्या था, मौसी का नाम क्या था। बात समझ रहे हैं? मुझे आपसे पूछना होगा ये, मतलब मैं चाहूंगा कि ये आप सवाल का जवाब दे, तो मैं पूछूंगा आपके पापा का नाम क्या है, ठीक, आप बता देंगे। यदि मैं चाहूंगा कि आपको ना आए, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, भाई मेरे पापा का नाम बताओ तुम क्या है। समझ गए बात को? यही चीज है, हर सवाल का जवाब सबको पता नहीं होता है। तो परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 सवाल आता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। प्री में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जीके का पूरा होगा, अब सिलेबस हम देखेंगे। और बाकी का जो मेंस होता है वो भी 100 क्वेश्चन होता है, वो भी 2 घंटे में, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का आ जाता है। बाकी 80 क्वेश्चन आपके जीके का रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इसके लिए एक हिंदी होता है जो कि आपको पहले क्वालिफाई करना जरूरी। इस बार तो हिंदी बहुत ही आसान आया था, खाली पैसेज दे दिया था, सब लोग पास हो गया होगा, ठीक है। कोई मनहूस ही होगा जो फेल हुआ होगा। चलिए, तो अब देखिए सवाल आपको जो है ना, आपकी जो तैयारी है ना, वो इर्द गिर्द ना सिर्फ 100 नंबर के आसपास घूमना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि ये जो 100 नंबर है ना, इसमें मैक्सिमम 100 गो सवाल में से हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर दे। आपका पर्पस ये होना चाहिए प्री में कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। बाकी मेंस में तो भैया मेरिट बनाने के लिए आप एक एक सवाल नहीं छोड़ सकते हैं। प्री के लिए मैं पहले बताऊंगा। देखिए आप लोगों का जो है ये कैसे किस तरीके से पढ़ना, देखिए बात को समझिए। आप आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप धीरे धीरे ही पढ़िए, आप 3 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। कहने का मतलब है कि यदि आपको पहुंचना है मंजिल तक, मान लेते हैं कि आपको यहाँ से जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाएंगे, ये रास्ता जाता है, ये कलकत्ता है, ठीक है। आप इस वाले रास्ते पे जाएंगे तो कभी पहुंचेंगे हो? ये नीचे दक्षिण की तरफ का रास्ता धरेंगे, आप पहुंचेंगे कहीं हो? ये रास्ता पे चलेंगे ना, चाहे बहुते धीरे चले, कछुए के चाल में चले, उम्र 37 बरस तक लगभग आप परीक्षा दे सकते हैं। अभी लगभग 19-20 के आसपास उम्र हो रहा होगा, 17 बरस में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इतना इंतजार कौन करेगा? बात है ना, हमको तो निकालना इसी बार है। सही रास्ता पकड़िए, है ना। मतलब ये रास्ते से क्या मतलब है, यहाँ पे रास्ते से मतलब है भैया मेरा सिलेबस। सिलेबस क्या है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए, याद रखिएगा। सिलेबस, ये आपका पूरा का पूरा ध्यान सिलेबस पे होना चाहिए। आप जब कभी भी क्वेश्चन देख ले कहीं पे, आपके दिमाग में ये लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं है, ये मेरे लिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। कोई टीचर आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, टीचर का काम है बहुत पढ़ाएगा, वो ज्यादा नहीं पढ़ाएगा, ज्यादा ज्ञाता नहीं बनेगा, समझ रहे, ज्यादा ज्ञाता नहीं बनेगा तो वो टीचर कहलाएगा ही नहीं, समझ गए। तो ये चीज है, तो उसको ज्ञाता बनना है, पर आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है। नौकरी लेकर के बाद में ज्ञाता बनते रहेंगे, जीवन में किताब पढ़ेंगे, हैं, समझे। इतना पढ़ने का शौक किसी को नहीं होता है, समझे, हमको तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये इतने सारे विषय, इतिहास है, इतिहास में भी इतना ही नहीं है। इतिहास में भी देखिए मतलब आपका इसमें है प्राचीन भारत है, एंशियंट प्राचीन भारत है, इसके बाद आपका है भारत है, उसके बाद मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, उसके बाद आपका आधुनिक भारत है। इतना ही नहीं, अब तो भैया इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जा रहा है, विश्व इतिहास भी आ जाता है 1-2 सवाल। इसके लिए आप बस लूसेंट पढ़ लीजिएगा, विश्व इतिहास के लिए काफी काम आपका हो जाएगा। बनने लायक रहेगा तो बन जाएगा, नहीं बनने लायक रहेगा इतना मोटा पढ़ लीजिएगा नहीं बनेगा, यकीन कीजिए। विज्ञान में आपको पता है, विज्ञान में आपको क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, यानी जीव विज्ञान है, ठीक है, समझे।
तो ये सारा है। राजनीति शास्त्र में तो भाई आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस में पूरा का पूरा आपको जरूरत है, आप एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, क्राउन भी पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अर्थशास्त्र में आइए, इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स भी है, ये सब मैं बताऊंगा कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए याद रखिए लगभग एवरेज औसत माना जाता है 25 सवाल आएगा। अब आप कहेंगे कि इस बार तो 25 नहीं आया था, अरे इस बार सिलेबस कोई पूरा उलट पुलट के रख दिया था, ठीक है, लेकिन 17-18 क्वेश्चन था, फिर भी 25 क्वेश्चन लगभग आप मान के चल सकते हैं। इससे कम समझिएगा गड़बड़ा जाएगा। पिछली बार 30 गो सवाल आया था पहले शिफ्ट में, ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले में 20 गो आया था, तो एवरेज 25 मान के चल सकते हैं। हिंदी तो आपके मेंस के लिए जरूरी है। करंट अफेयर्स आपको बता दिया मैंने। ये देखिए भूगोल, भूगोल में भी है एक पूरे मतलब विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है और एक भारत का भूगोल भी पढ़ना है। धरती के बारे में जानता है, धरती की आंतरिक संरचना वगैरह वगैरह, ये सभी बहुत कुछ है। मौसम, बादल, ये सब पढ़ना है आपको। और पारिस्थितिकी ये गलत हो गया है, यहाँ इकोलॉजी होगा, इकोलॉजी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन कौन सी किताब पढ़े। देख भैया हम पहले बोल देते हैं, सीधे सीधे जो बोलूंगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए बुक पढ़ने के लिए बहुत लोग क्या क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो आइए अब देखते हैं कि बुक लिस्ट आपका क्या क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई मैंने क्या क्या फॉलो किया था, ठीक है। देखिए मैंने तो अभी तक में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, एस के पांडे, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ ली हुई हैं, लेकिन उतने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कभी भी एग्जाम में सवाल आसान ही आता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं कह दूं, उदाहरण के लिए मैं आपसे ले लूं कि कोई भी क्वेश्चन जो है, मान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन ले लेंगे, तो वैदिक सभ्यता का फालतू टाइप का सवाल जो इतना पढ़ाते हैं, वात्स्ययी संहिता, ये वो ऐसे करके इतना सारा क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा आप बताइए कि वैदिक सभ्यता में, प्राचीन भारत में इतना सारा टॉपिक है, आप बताइए यहाँ से कोई भी टॉपिक उठाएगा ना तो आसान वाला ही उठाएगा, समझे। कितने सूक्त हैं, किसमें 10 राग युद्ध की चर्चा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, ठीक है, किसमें चारों वर्णों की चर्चा है, समझ रहे हैं, पुरुष सूक्त में। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा कौन सा विवाह प्रचलित था, इस तरीके से नहीं, आश्रम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे कौन सा देवता ज्यादा प्रसिद्ध थे, जैसे आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उस समय इंद्र मतलब सबसे जरूरी देवता थे, लेकिन बाद में जाकर के वो उत्तर वैदिक काल में वो बदल जाते हैं, ठीक है, प्रजापति हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि किसमें सभा और समिति को मतलब दो प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कौन सा वेद जो है जादू टोना से संबंधित है, कौन सा वेद जो है वो गायन से संबंधित है ना, इस तरीके से। गायन शैली का जन्मदाता कौन सा वेद है, इस तरीके, ये सब सवाल ज्यादा जरूरी है। बाकी और सारा सवाल जो सब जरूरी नहीं है, बहुत ये सब भी गहराई में इतना नहीं जाता, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। इसमें भी पूछेगा कौन सी नदी का क्या नाम है, परुष्णी जो नदी है, मैच करने को दे देगा, मिलान करे। परुष्णी को, कौन सी नदी को परुष्णी कहा जाता था, है ना। विपाशा जो है, बीएस नदी को विपाशा कहा जाता था, इस तरीके से। झेलम को वितस्ता कहा जाता था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपको, जो आसान क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन टॉपिक आता है। ये नहीं आता एकदम गहराई गहराई में घुस घुस के कि अकबर के मौसा कौन थे, चाचा कौन थे, पापा कौन थे, ये सब नहीं आता है क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन आता है। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा, अकबर सती प्रथा को कब हटाया, ये आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फालतू क्वेश्चन नहीं आता है। कौन राजा को कहां पे जाके हराया, इतना ज्यादा अंदर गहराई में नहीं आता क्वेश्चन। लेकिन टीचर का पढ़ाना काम है। देखिए सिलेबस में तो सब है, आने का तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आता ये नहीं है। आपको नहीं विश्वास होता है ना, तो आप किताब उठा के देख लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर है, और सबसे अच्छा किताब कौन सा है, घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप घटना चक्र पढ़िए, बता रहा हूं क्यों। देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे घटना चक्र पढ़ ले भैया, घटना चक्र पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, है ना, इस तरीके से। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप घटना चक्र पढ़ेंगे ना असल मायने में, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पूरा। यदि कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो बुक आपका होना चाहिए, सबसे बेस्ट बुक है, आपको मैं बता रहा हूँ, सब लोग बोलता है ये बुक, ये इतना जबरदस्त बुक है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए ये वाला किताब, ये सबके पास होता है, ठीक ना, बहुत लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक। आप देख रहे हैं, एक तो ये है, इसके साथ में आपके पास दूसरा किताब होना चाहिए, उसका नाम है क्राउन। मेरा ऐसा मानना है। देखिए इसमें एकदम फैक्ट है, तथ्यात्मक चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल है,
जिसकी वजह से आपको याद आसानी से रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। एकदम तथ्य याद करेंगे ना कि अकबर ने सती प्रथा को कब ये किया, तब आपको उतना मजा नहीं आएगा। जब आपको बोला जाएगा कि सती प्रथा जो है कब शुरू किया गया, किसने फिर बंद किया, फिर किसने लगा दिया, फिर किसने बंद कर दिया, इस तरीके से, तो ये सारा क्वेश्चन है। तो ये सब जो है ना आपको क्राउन में मिल जाएगा गहराई में, ठीक है। कोई भी आंदोलन है उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, इसमें बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा लूसेंट में बहुत कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा लूसेंट में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है क्वेश्चन वहीं से आता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको लगेगा कि ये इतनी सी में क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन के तो बारे में इतना सारा तथ्य दिया हुआ है, फलनवा किताब में, चिलनवा किताब में, सर के इस सर के नोट्स में, खान सर के नोट्स में, ये सर के नोट्स में, सब में दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी टीचर का मैं ये नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कोई भी टीचर है उसके नोट्स में इतना दिया हो, उतना दिया हो, उससे आप जज कर दे कि टीचर बहुत अरे टीचर के अच्छे होने से मतलब नहीं है, आपके अच्छे होने से मतलब है, समझ गए। बुक अच्छा होना चाहिए। लूसेंट और क्राउन पढ़िए, ये दो जो है ये याद रखिए एक दूसरे का पूरक है, एक को कोई छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये दोनों में वो चीजें हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है तो आप लूसेंट को पढ़िए, लूसेंट को पढ़िए भैया, नहीं छोड़ना है। इसका एक एक पोर्शन पढ़ लीजिए। आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र तक इसी का पढ़िए, समझे, और काम का चीज निकाल लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। लूसेंट हो गया आपका, इसके साथ में क्राउन हो गया, ये दोनों को कोशिश कीजिए। इसके साथ में घटना चक्र पढ़ लीजिए, और घटना चक्र का ना, घटना चक्र का पॉइंटर ले लीजिए, ये सस्ता भी पड़ जाएगा। और पॉइंटर ही क्यों, अच्छा आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, ये किताब है ना, ये किताब है ना, बहुत सारा किताब है, ये तो तीनों को किताब है, ये तीनों को है, अभी अभी अलग अलग चीज का ही है, ठीक है, अभी इतना ही नहीं है। ये देखिए ये भूगोल का किताब है, काफी मोटी किताब है, ठीक है। ये देखिए ये इंडियन पॉलिटी की किताब है, ठीक है, इंग्लिश में है। उसके बाद देखिए आपके भारतीय इतिहास का जो किताब है, बहुत सारा किताब है यहाँ पे, बहुत सारा। ये देखिए ये इतिहास का किताब है, देखिए कितना मोटा है, ठीक है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ पॉइंटर, वो सिर्फ ये है। इसकी कीमत शायद 210 के आसपास पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका कीमत। और आप यकीन कीजिए कि ये जितना सारा मैं अभी बुक दिखाया ना घटना चक्र का, देखिए आप ये जितना सारा बुक दिखा रहा हूँ आपको, ये इतना आप पढ़ पाएंगे? आप खुद सोच के देखिए ना, ये थोड़ा सा है क्या पढ़ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये घटना चक्र पता है आपको क्यों फेमस हुआ है? कारण ये है ना कि इसमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वही क्वेश्चन दिया, और आप यकीन कीजिए कि कभी भी जीके का उतना ज्यादा सवाल रह ही नहीं गया है कि जो कभी ना कभी एग्जाम में न पूछा हो, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, और वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मैंने बोला हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, एकदम गहराई में जरूरी नहीं है, घुस घुस के पढ़ना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, समझे। तो ये इतना मोटा मोटा किताब 10 को पढ़ने से बढ़िया है आप आराम से एक ये किताब लीजिए, ये जीएस का पॉइंटर है, इसमें सारा सब्जेक्ट का वन लाइनर दिया हुआ है। वन लाइनर भी कौन सा, इसमें भी क्या जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो जरूरी है। इसके बारे में इतना सारा डिस्कशन घुसेड़ के दिया हुआ है ना, आप इसको पढ़ेंगे पता चलेगा ना, एक जगह का डिस्कशन है दूसरे जगह भी दिया हुआ है। बुक बहुत अच्छा है, पर क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। तो इसका डिस्कशन से ज्यादा बेहतर है आपको खाली पुराने ईयर के सवाल से मतलब जो इसमें दिया हुआ है, और इतने से में 200 में काम हो जाएगा। काहे के लिए 1500-1000 रुपए लगाएंगे, हैं? इसी से काम हो जाएगा। आप एक बार मार्केट में जाके ये किताब उठा के देखिएगा, जो भी उसमें क्वेश्चन है बस यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए वन लाइनर में करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो एक ये किताब हो गई, ये घटना चक्र का पॉइंटर, ये 3 किताब आप रख लीजिए, बस इन 3 किताब को कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद में एक तो अभी से आप आदत डाल लीजिए कि जो प्रतियोगिता दर्पण की किताब है करंट के लिए, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण की किताब आप रख लीजिए। ये क्यों रखेंगे? ये करंट अफेयर्स के लिए। देखिए याद रखिए, प्रतियोगिता दर्पण की जो किताब है ये अभी से आदत डाल के रखिए, हर महीने का आता है, आप हर महीने का पढ़े। आप यकीन कीजिए, आप अपना एक दिन समय देंगे ना, आप पूरा पढ़ लेंगे। बच्चों को देखता हूँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे का डेली का करंट अफेयर्स का क्लास करने बैठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे, बहुत सारे कोचिंग वाले चलवाते हैं। अरे उतना टाइम क्यों देना है? तुम डेली पढ़ोगे तो तुम 25 गो में से 20 गो से ज्यादा नहीं कर पाइएगा। मैं लिखित दे सकता हूँ, आप डेली पढ़िएगा ना, डेली 2-2 घंटे देंगे ना, तो आप 25 में से 20 सवाल नहीं कर पाएंगे, समझ गए। आप डेली 2 घंटे दे रहे हो, और आप यकीन कीजिए कि आप किसी मैगजीन को हर मतलब एक दिन दे रहे हैं हर महीने में, तो आप पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। और अचानक से वार्षिकांक आ जाता है, जैसे मुझे तो अभी दिख नहीं रहा है वो बुक मैंने कहाँ रखा हुआ है, लेकिन जो भी बुक है अचानक से याद रखिएगा, एक ही बुक को पढ़िए,
कोई मैगजीन ले लीजिए, वार्षिकी करके आता है एग्जाम से पहले, आप उसको 5 दिन 10 दिन पढ़ लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ डेली पढ़ेंगे 25 में 20 करेंगे, हाँ अचानक से पढ़ेंगे, पतला सा किताब पढ़ेंगे एकदम इतना सा, आप इसको 25 में से 18 करके आएंगे, कौन सा फायदेमंद बात है बताइए। डेली पढ़ रहे 2-2 घंटा, आप काउंट कर लीजिए 5 महीने की तैयारी में डेली का 2-2 घंटा, और इसको आप पढ़िए मात्र 5 दिन का समय दीजिए, 120 घंटे में आप पूरा कंप्लीट करेंगे, और 5 दिन में 150 से 300 घंटा उससे ज्यादा चला जाएगा, समझ गए। डेली 2-2 घंटा आप करंट में देते हैं, ये क्या मतलब है, उतना समय बचता है क्या पढ़ने के लिए। दिन भर में 7 घंटा पढ़ना मुश्किल होता है, 2 घंटा करंट को दे दीजिए, बाकी और समय क्या करेंगे, समझ गए। ये जीके हुआ जो है ना, ये 80 नंबर का जीके आता है बबुआ लगभग, समझ गए, प्री में 80 नंबर का जीके आता है। इसकी जगह पे आप 20 नंबर के लिए डेली 2-2 घंटा दे रहे हैं, क्या मतलब। वो 2-2 घंटा इधर कहीं लगाएंगे ना तो वो आपको आउटपुट देगा। देखिए उतना ही पढ़िए जितना आप परीक्षा में लेके जा सके, इससे ज्यादा मत पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ेंगे वो व्यर्थ हो जाएगा, परीक्षा में गलती हो जाएगा, ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज होइएगा। कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, सही रास्ते पे चलिए, एकदम सिलेक्शन होगा, समझे। तो लूसेंट को तो एकदम छोड़ना नहीं है, लाइन बाय लाइन रट लेना है, समझे। आप कहेंगे तो होमवर्क सीरीज भी चलाया जाएगा, यहाँ पे आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, आपको डेली पढ़ना है, और हर 2 दिन पे जो जो टॉपिक दिया जाएगा उसका टेस्ट ले लिया जाएगा, जो पहले के सवाल पूछे गए हैं उससे, और कुछ अपने हिसाब से सवाल मैं दे दूंगा, ठीक है। आप कहेंगे उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सारा किताब आपको पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रतियोगिता दर्पण मैं कह रहा हूँ महीने 1 दिन का, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक दिन का समय देंगे ना, रगड़ के पढ़ेंगे ना, तो प्रतियोगिता दर्पण सिर्फ 1 दिन में पूरा पढ़ जाएंगे, महीने भर का करंट अफेयर्स। और इससे ज्यादा नहीं आता है भाई, इतना सारा। ये यहाँ पे ये पेड़ बनाया गया, वहां पर ये म्यूजियम बनाया गया, ये बनाएगा, वो नहीं आता है। सवाल कहाँ से आता है, एगो ना एगो आपके इंडेक्स से आता है, सूचकांक से आता है, इस नियुक्ति से आता है, निधन से आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जो साइंस में प्रगति हुई है वहां से आता है। डीआरडीओ का कोई ना कोई एक जो भी बनाएगा, भारत का जो भी कोई बॉम्ब है, ये सब है, नया कोई गतिविधि होता है, उससे क्वेश्चन आता है, समझ गए। ज्यादा एकदम ठूस ठूस के स्पीडी में इतना सारा वन लाइनर भरा हुआ है, लड़के एकदम रट के एकदम तोता की तरह रट लेते हैं, समझ गए। उतना करने में उतना टाइम भी नहीं है, याद रखिएगा। उतना आप टाइम दीजिए ना यार, इस सब पे दीजिए ना आप डेली, देखिए कितना जबरदस्त मार्क्स आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, समझे। अरे 25 गो में 20 गो सही होगा, 5 गो में सब में सी रंग दीजिए, चाहे डी रंग दीजिए, कोई भी। अरे 5 गो में 2 गो तो धराएगा, बात को समझिए। चलिए, तो ये हो गया तो। और लेकिन सवाल ये आता है कि एग्जाम के समय क्या पढ़े। देखिए कभी भी एग्जाम के समय में दृष्टि का वो दृष्टि नहीं, समझ रहे हैं, घटना चक्र का दृष्टि का एक करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, दृष्टि का करंट अफेयर्स आता है, आप इसको ले लीजिए। और इसमें जो डिटेल में जो दिया रहेगा ना, जैसे थोड़ा लंबा लंबा पैरा करके दिया रहता है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना, और आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा, उसको पढ़ लीजिए। ये 7 से 8 दिन में आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। बाकी जो रटने के लिए एडुटेरिया का या आप दृष्टि का वो ले लीजिए, करंट अफेयर्स का जो 50 रुपए वाला आता है, वो रटने के लिए। क्या रटना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए एगो ना एगो खेल से सवाल आता है, ठीक है, खेल से आएगा तो खेल का एक तरफ करके दिया हुआ है, ठीक ना, और बहुत वन लाइनर जैसा दिया हुआ, और एग्जाम में वही आता है। खेल से आपका नियुक्ति से सवाल आता है, नियुक्ति से, सूचकांक से, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है बहुत सारा, इस तरीके का बहुत सारा हॉट टॉपिक है। मंत्रिमंडल नया बनेगा तो उससे क्वेश्चन आएगा, है ना, नया कोई राज्यपाल बना है, कहीं का मुख्यमंत्री बना है, कहीं पे किसी की सरकार बनी है, उससे क्वेश्चन आएगा। कोई नई योजना शुरू की गई है तो योजना का अलग से टॉपिक है। तो ये सब रटने के लिए आप वो ले सकते हैं, बाकी आपका इससे भी काम पड़ जाएगा, समझ गए। लेकिन जल्दी जल्दी रटना है तो आप उस कंडीशन में रटने वाला टॉपिक जो है वो एडुटेरिया या स्पीडी, आपको जो भी मन करे आप उसको लेकर के रट सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा किताबों का, देखिए इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप कहेंगे इसमें भी क्या पढ़ना है, इसमें भी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यकीन कीजिए मैं आज से पहले ये कभी नहीं पढ़ा था, और मैं लूसेंट इस बार ही पढ़ा हूँ। एग्जाम में सिर्फ लूसेंट पढ़ के गया था और नंबर अच्छा आया। हालांकि पहले का मेरा और सारा किताब भी पढ़ा हुआ फायदा किया है। रह गया पॉलिटी के लिए कौन सा किताब पढ़ना है, देखिए राजनीति शास्त्र, चाहे कोई भी शास्त्र हो, आपको यही पढ़ना है, इससे भटकना नहीं है, समझे, इससे एकदम नहीं भटकना। अनुच्छेद तो आपको एक एक याद होना चाहिए, जुबान पे, जुबा केसरी नहीं, जुबान पे याद रहना चाहिए, समझे। इसका जो एक एक अनुच्छेद है ना पॉलिटी का, वो आप याद करके रखिए। बाकी जरूरी चीजें जो भी हैं आप कहेंगे तो मैं बताते रहूंगा। इवन पारिस्थितिकी जो है ना, ये भी अर्थ मतलब ये भी लूसेंट से ही आप कर लीजिए। क्राउन से मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बहुत सारा टॉपिक है जो लूसेंट में छोड़ा हुआ है,
और उससे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, समझ गए। इतिहास में भी देखिए, इतिहास में भी जो आधुनिक भारत का इतिहास, इतना लंबा लंबा मोटा मोटा किताब पढ़ के, इतना लंबा ही घटना चक्र पढ़ के क्या कीजिएगा, जबकि एकदम पक्का क्वेश्चन है कि एगो ना एगो किताब से सवाल आता है, किताब से सवाल आएगा, एगो ना एगो पेपर से सवाल आएगा, न्यूज़पेपर से एगो, कि कौन न्यूज़पेपर कौन शुरू किया था, है ना, पत्रिका से, न्यूज़पेपर से सवाल आएगा, एगो ना एगो कोई ना कोई संस्था से सवाल आएगा। 3 गो सवाल तो एकदम मैं यहीं पे लिख बता दिया, इसमें तीनों अंत में टॉपिक करके दिया हुआ है, समझे। एगो क्रांतिकारी कोई ना कोई आंदोलन से आता है क्वेश्चन, कोई ना कोई क्रांतिकारी आंदोलन से हो जाएगा, चाहे सांडर सद्या का हो जाए, चाहे जो भी है। और एगो ना एगो कोई भी आंदोलन जो कि गांधी जी चलाए थे उससे सवाल आएगा, है ना। बहुत सारा इस तरीके का, देखिए 5 गो सवाल यहीं पे हो गया, एकदम गारंटी इतना सवाल आना ही है, एकदम 100% आना ही है, समझ गए। कोई ना कोई किसान आंदोलन, ये सब आंदोलन से एक सवाल आना ही है, समझ गए। बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थाएं लोगों ने खोल रखी थी उस समय, है ना, इंडियन एसोसिएशन, इस तरीके से करके, रहनुमाई मुजाहिदीन सभा, ऐसे करके बहुत सारा करके आंदोलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। इस तरीके से बहुत सारा संस्था वगैरह शुरू किया गया था। जो पूछा जाता है, अभिनव भारत किसने कौन सा ये किया था, किसने चालू किया था संस्था को, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने शुरू किया था, काकोरी कांड को किसने ये दिया था, उनको सजा किसमें हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये सब एकदम आसान आसान। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस के एक ना एक अधिवेशन से लगभग सवाल आने का चांस रहता है, समझे। कांग्रेस के एक अधिवेशन से सवाल आता है, इतना सारा एकदम लीक क्वेश्चन है, 5 गो 6 गो सवाल तो एकदम पक्का है। ये सब पकड़ना सीखिए, एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये कोई टीचर नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीचर खुद एक फेलियर होता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत कम टीचर है जो खुद एक सक्सेस है। कितने टीचर का आप नाम जानते हैं जो एक ऑलरेडी आईएएस रह चुका है और उसके बाद आकर के टीचर बना है? 1-2 टीचर हैं, बाकी लोग क्या है, कोशिश करते करते नहीं हो पाया, आज टीचर बन गए, इतने ज्यादा ज्ञाता बन गए कि वो टीचर बन गए। सोचिए, आपको ज्ञाता बनना है कि दरोगा बनना है? दरोगा बनना है ना, तो ज्ञाता मत बनिए, काम का चीज पढ़िए, समझ गए। तो ये सारा इतना सारा चीज है, ठीक है। जब इतना पढ़ लीजिएगा ना, तब जाकर के आप टेस्ट लगाने जाइएगा, नहीं अलबल आ जाइएगा। अभी पढ़ना शुरू किए, रोज टेस्ट लगा रहे हैं, अरे टेस्ट लगा क्या फायदा, नंबर कम आएगा, डिमोटिवेट होइएगा। काम भर पढ़ लीजिए, समझे, उसके बाद जाकर टेस्ट लगाइए ना आप, समझे। इतना करने के बाद यदि आपको मतलब ये घटना चक्र का वो पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाइए सेट लगाना शुरू कर दीजिए। रह गया साइंस के लिए भी क्या पढ़े भाई, साइंस के लिए भी आप लूसेंट ही पढ़िएगा। साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी हो, आप क्या पढ़ेंगे, लूसेंट ही पढ़ेंगे, समझे। लूसेंट को रट जाइए लाइन बाय लाइन, ठीक है। केमिस्ट्री में भी देखिए क्वेश्चन क्या आ जाता है, केमिस्ट्री में एगो ना एगो रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन आ जाता है, एगो ना एगो 100% आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है ना, इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, खाने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या है, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो रासायनिक सूत्र एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, 100% आता है, ठीक है। आपका एगो ना एगो एसिड से सवाल दे देगा आपको। उसके अलावे आपका जो अलॉय है, मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु कैसे बनाते हैं, किस किस को मिलाने से बनता है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से तय है कि आता है। मतलब इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, ठीक है। बंद कौन सा, बंद किसमें है, ये सब सवाल ज्यादा नहीं आता है, बहुत कम आने का चांस रहता है, लेकिन आता है। ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं आता, तो ये सब चीज पकड़ने का सीखिए। ये सब होता है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतना किताब से ऊपर मत जाइए। आपको देखिए इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा। आपका मन है आप इसको हटा सकते हैं, समय मिले तो कोशिश कीजिएगा कर लें, आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन ये लूसेंट और प्लस घटना चक्र का पॉइंटर, ये वाला भैया, ये वाला नहीं, बहुत मोटा किताब है, बहुत मोटा किताब है। जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके जैसे मैं पहले, तो मैं इसको पढ़ लूंगा। आप नया शुरू करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, यकीन कीजिए आप, और उस चक्कर में फंस के रह जाएंगे। सबसे बढ़िया यही है, अरे एकरे में के सब सवाल एकरा में डालल है, वन लाइनर करके, समझे, जो पूछल सवाल है। बाकी डिस्कशन से आपको कोई मतलब नहीं है। यूपी पीसीएस में बहुत अजीब अजीब सवाल आता है जो आपके परीक्षा में कहीं नहीं आएगा। आपका परीक्षा अलग है, बिहार का परीक्षा अलग है, यूपी का परीक्षा में सवाल अलग आता है, समझे। बिहार का जीके आसान आता है, याद रखे, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार दरोगा हो, यहाँ का जीके आसान आता है। लेकिन यूपी पीसीएस का जीके टफ आता है, बात मानिए, समझे। इस तरीके से काहे कि वो यूपी से सवाल आता है। देखिए बिहार जीके से भी थोड़ा सा सवाल बनता है, लेकिन बिहार का अपना क्या है, बात को समझिए। बिहार का अपना प्राचीन भारत है, सब तो प्राचीन भारत में आप जो पढ़ते हैं सब बिहार का ही पढ़ते हैं, सब मगध के ना बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत से सवाल नहीं आता है, आधुनिक भारत अपना बिहार का आता है, एगो बिहार का अपना भूगोल है, बाकी क्या है, सब भारत का ही पढ़ना। बस ये 2 चीज पढ़ना है। आप कहेंगे तो सब सिलेबस हम लोग बारी बारी से कवर करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक दे देके, होमवर्क दे देके, आप कहेंगे तो होमवर्क सीरीज भी हम चलाएंगे अपने हिसाब से।
बाकी आप इस हिसाब से देख लीजिए। ये आप देखिए कि क्या पढ़े क्या छोड़े, इसका पहचान आपको होना चाहिए। टेस्ट किसका लगाएं, टेस्ट कभी भी लगाइए, घर पे लगाना है, आप जाके रुक्मणी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, उसका लीजिए जिसमें डिस्कशन थोड़ा अच्छा रहे, थोड़ा ज्यादा रहे, ठीक है। एडुटेरिया का सेट आता है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, फिर भी उसमें मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में एक लाइन में डिस्कशन रहेगा, उससे काम नहीं बनेगा यार। आपको सवाल सेट लगाने से आपका प्रैक्टिस हो रहा है, उससे ज्यादा होता है कि आप नया कुछ सीख रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। और नया सीखने के लिए एक लाइन का सीखिएगा, आज 4-5 गो उसमें सवाल आ जाएगा, एगो सवाल बनाने में तो ज्यादा ना अच्छा है जी। तो उस तरीके का सेट बनाए, जैसे रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है, इस ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें रहेगा और उसका डिस्कशन देखिए, इसका इतना सारा डिस्कशन भर भर के देता है, देख रहे कितना सारा डिस्कशन है। तो ये सारा चीज है, इसीलिए ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। बाकी अब ये मेरा सारा का सारा रणनीति था, मैंने यही फॉलो किया था इस बार का, तो मेरा पूरा का पूरा फॉलो मैंने यही किया था, सिर्फ लूसेंट पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था। बाकी आप सभी लोगों की मर्जी है, आप अपने हिसाब से तैयारी जो भी करेंगे आप बेहतर करेंगे, ये मेरी रणनीति थी, मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, मेरा मतलब अगले किसी वीडियो में। आप कहेंगे जैसा कि होमवर्क सीरीज चलाऊं कि नहीं, डेली होमवर्क दिया जाएगा, आप घर पे पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे उस पे रिलेटेड सवाल जो भी परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं वो मैं आपको लिख करके दे दूंगा, उसका प्रैक्टिस करा दूंगा। यहाँ पे लाइव कहेंगे लाइव करा दूंगा, है ना। और आप कहेंगे कि वीडियो अपलोड कर दूं तो वो भी करा दूंगा, ठीक, आपकी जो भी मर्जी हो। चलिए ठीक है, तो ये था अभी तक में, बाकी आप सब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप कहेंगे कि कुछ और लड़के जिनका इस बार चयन हुआ है, मेरे फ्रेंड हैं, उन लोगों से आपको मिलवा भी दूंगा मैं, वो आपको बताएंगे असल में उन्होंने क्या किया था, ठीक है। देखिए घटना चक्र के बारे में सब लोग बताते हैं, घटना चक्र वाकई में अच्छी किताब है, लेकिन बहुत मोटी किताब है। मैं भी तो कह ही रहा हूँ पढ़िए, बस ये पढ़िए, समझ गए। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, हर महीने का पीडी पढ़ने का आदत डालिए, प्रतियोगिता दर्पण हर महीने आता है, ठीक है, और उसको एक दिन में आप पढ़ जाएंगे, यकीन कीजिए। डेली 2-2 घंटा पढ़ने का करंट अफेयर्स का आदत छोड़िए। आप याद रखिएगा प्री में, ठीक है, आपको प्री में जो है आपको प्री में जस्ट पास होना है, समझ गए। प्री में आपको खाली पास होने का कोशिश करना है, मतलब, और पास होने के लिए आपको 70 को सही करना है, जिसमें से आप लगभग 73 को सही कर देंगे तो आपका 70 नंबर आ जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे, किसी भी कैटेगरी से हो। 30 को छोड़ने का ऑप्शन है, अरे करंट में 5 को छोड़ देंगे, बाकी जो जो नहीं आएगा वो छोड़ देंगे, यही ना हो सकता है। इतना जरूर तैयारी कर लीजिएगा कि 70 को जरूर आपसे बन जाएगा, चिंता मत करिए। अब की बार सिलेबस में बदलाव होने वाला है, पिछली बार की तरफ फालतू बेहुदा की तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए। अच्छा सवाल आएगा जैसा हमेशा आता था, और इसलिए कट ऑफ इतना जाने का पक्का उम्मीद है। कोशिश कीजिए कोई भी कैटेगरी से मिनिमम 70 टच करे, और जनरल तो 74, यदि क्वेश्चन आसान आता है तो। पेपर टफ आएगा तो फिर वही 62-63 तक रह जाएगा। देखिए प्री में इतना ज्यादा टफ पेपर आया था, उसके बावजूद पिछली बार 66 कट ऑफ गया था, इस बार 61 ही गया, 5 गो सवाल का अंतर आया। 10 गो नंबर मत गिनिए, 5 गो सवाल का अंतर गिनिए। 100 गो सवाल है ना कि 200 सवाल है, समझे, 5 गो सवाल का अंदर आया। एगो नंबर मिलने का मतलब 2 गो नंबर मिल रहा है, और एगो जाने का मतलब 2 गो नंबर कट भी रहा है, समझ गए, ये चीज है। 5 गो सवाल का सिर्फ अंतर आया। और मेंस में प्री के मुकाबले बहुत आसान सवाल था, प्री के मुकाबले, मैं कह रहा हूं प्री के मुकाबले, इस बार के प्री के मुकाबले, न कि पिछली बार के मेंस के मुकाबले, अब की बार के प्री के मुकाबले मेंस का सवाल बहुत आसान था उसके बावजूद, लेकिन पिछली बार से टफ था मेंस का, उसके बावजूद एक सवाल का जो है, एक सवाल का अंतर आ गया। आप कह रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, पिछली बार का पेपर ज्यादा आसान था। बहुत लड़के ऐसा बोलते हैं जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आसान नहीं रहता ना, तो हमेशा कट ऑफ बढ़ने का चांस होता है। पिछली बार जब मेंस में कट ऑफ 75 गया था जनरल का, तो फिर इस बार 74 पे क्यों अटक के रह गया, पेपर हार्ड था इसीलिए 74 पे रह गया। पिछली बार से कम सिलेक्शन हुआ है, उसके बावजूद कट ऑफ इतना पे रहेगा, समझिए बात को, पेपर टफ तो था, समझे, इसीलिए रह गया था। चलिए खैर, तो ये सारी चीजें थी, बाकी ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है आप कमेंट में बताइए, कुछ कमी है वो बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।